राधे राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। तो आज मैं आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज में बॉडी मेजरमेंट कैसे लेना है और कैसे हर साइज के हिसाब से हर मेजरमेंट कैसे लें, कैसे परफेक्ट बिठाना है और एक ही मेजरमेंट को कैसे हमें हर ब्लाउज में कैसे मैनेज करना है। देखिए भाई, हमारे पास एक क्लाइंट का एक ही मेजरमेंट आता है, ठीक है। अभी हमारे पास फिलहाल में एक क्लाइंट ने बोल दिया कि हमारे को कॉलर वाला ब्लाउज सिलवाना है और उनका जो मेजरमेंट है वो एक ही है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि इस वाले मेज़रमेंट को कॉलर वाले ब्लाउज़ के साथ कैसे मतलब पूरा अटैच करें या फिर आपका सिंपल ब्लाउज़ हो। तो देखिए, आज मैं आपको इस क्लास में यही बताने वाली हूँ। आपका क्लास 4th है इस सिलाई का एंड यहाँ पे 3 क्लासेस चल चुकी हैं और उन तीनों का जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ज़्यादा इंट्रोडक्शन को लंबा ना करते हुए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। ज़्यादा मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली नहीं हूँ। बेसिक सा यही है कि बस आपका जो आज का मेज़रमेंट है, मैं आपको जो है मेज़रमेंट सिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से ब्लाउज़ का जो है मेज़रमेंट लिया जाता है और एक ही मेज़रमेंट को हर ब्लाउज़ के हिसाब से कैसे अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग उसको मतलब यूज़ करना है कि एक ही मेज़रमेंट जो है हमारे पास, चाहे कॉलर वाला ब्लाउज़ हो, आपका हाफ कॉलर हो, फुल कॉलर हो, आपका ठीक है ना, डीप नेक हो या पैक नेक हो या आपका जो है बोट नेक हो, जो भी एवरीथिंग ब्लाउज़ेज़ हो आपकी यहाँ पे जो है, जैसी भी कुछ भी ब्लाउज़ें हैं, सारी ब्लाउज़ों के हिसाब से एक ही मेज़रमेंट को यूज़ करना सिखाऊँगी। तो आज सबसे पहले तो मेज़रमेंट लेना ही सीख लेते हैं क्योंकि मेज़रमेंट तो आप लोगों के पास है नहीं और पिछली वाली क्लासेस आप लोगों ने देखी नहीं होंगी सिलाई कोर्सेज़ की, तो उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है इसी के डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ से जाके उसका भी देख सकते हैं। उसमें हमारा 1 वीक का था क्लास, उसमें केवल हमने 4 डार्ट वाला सिंपल ब्लाउज़ आपका सीखा था। आपको उसमें टूल नॉलेज, फैब्रिक नॉलेज, मशीन का नॉलेज और आपको वहाँ पे स्टिचिंग, कटिंग, बॉडी मेज़रमेंट सारी चीज़ें शुरू से लेके फाइनल लुक तक का हमारा 7 डेज़ का क्लास रहा था उसमें, तो 7 दिन मैंने सिखाया था उसमें और एक ब्लाउज़ आपका कंप्लीटली बताया। तो इस वज़ह से वो वाला ब्लाउज़ हमने उस वाली क्लास में सिखाया, तो आज हमने इस वाली क्लास में आपका तीरा ब्लाउज़ सीखा है। तो यहाँ पे हमने तीरा ब्लाउज़ तो आपको कटिंग करना सिखा दिया है, कैसे सीखा है वो सारा आपको मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा आपको फर्स्ट प्लेलिस्ट जो मिलेगी आपको एंड उसी में आप यहाँ पे इस वाले ब्लाउज़ को देखेंगे। अब मैं आपको मेज़रमेंट लेना सिखा रही हूँ क्लास नंबर 4 में, जिससे कि आपको क्या है ना कि अब हम आगे जाके सीखने वाले हैं बोट नेक कैसे बनाते हैं। तो उस मेथड को यूज़ करके बोट नेक कैसे बनाएँगे भाई, डीप नेक कैसे बनाएँगे। अब आपका प्रिंसेस कट ब्लाउज़ लेना है या फिर आपको यहाँ पे जो है कटोरी वाला ब्लाउज़ बनाना है या आपको यहाँ पे कोई भी मतलब ब्लाउज़ बनाना है हाफ, मतलब कि यहाँ पे जो रहता है आपका हाफ प्रिंसेस कट तीरे वाला रहता है। इस तरीके के बहुत सारे ब्लाउज़ रहते हैं बिल्कुल भी, और एक होता है आपका बिल्कुल पैक वाला नेक, फ्रंट से भी पैक रहता है, बैक से भी पैक रहता है। या आपका ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग माँगते हैं बैक में आपका बोट नेक हो, फ्रंट में डीप नेक हो, उसको कैसे एडजस्ट करें, उसके शोल्डर कैसे लेते हैं। किसी को यहाँ पे जो है शॉल कॉलर का चाहिए होता है, किसी को यहाँ पे कोट कॉलर चाहिए होता है। मतलब काफ़ी सारे ब्लाउज़ेज़ की वैराइटी होते हैं, आपकी जो भी वैराइटीज़ होती हैं और उन वैराइटीज़ के हिसाब से हर मेज़रमेंट तो हम लेंगे नहीं। अब क्लाइंट ने बोला कि हमने आपको एक बार मेज़रमेंट दे दिया कि हम बार-बार तो मेज़रमेंट आपको देने वाले हैं नहीं। तो भाई आप एक ही मेज़रमेंट को उसको एडजस्ट करना सीखें और आपका भी टाइम बचेगा। क्यों? क्योंकि आप हर ब्लाउज़ के हिसाब से कभी ये मेज़रमेंट लेते रहेंगे तो टाइम तो आपका ही वेस्ट होने वाला है। तो एक ही मेज़रमेंट को हर ब्लाउज़ में ऐड करना सीखें ना, किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। तो चलिए वही सीखने वाले हैं आज, तो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा-सा कैमरे को दूर कर लेते हैं एंड उसके बाद आपको यहाँ पे अच्छे से सिखाते हैं कि बॉडी मेज़रमेंट किस, मैं अपना ले रही हूँ सेल्फ बॉडी मेज़रमेंट सिखा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत सेल्फ में आती है। आप इसी तरीके से सेल्फ ले लीजिएगा और या फिर आप किसी के क्लाइंट के भी ले सकते हैं, ठीक है? एंड सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स आपका क्या है यहाँ पे कि आप एक कोई नोटबुक और एक पेन ले लीजिए जिससे कि आप नोट कर लें। तो आपका एंड आपसे अगर आप कोई बुटीक वगैरह चला रहे हैं और आप यहाँ मतलब शुरुआत कर रहे हैं या गाँव वगैरह में छोटी-मोटी सिलाई करते हैं, तो अगर आपके पास रेगुलर कस्टमर रहते होंगे, तो रेगुलर कस्टमर का आपने क्या करना है, एक नोटबुक ले लेना है, उसमें नाम डाल के मतलब उनका पूरा एड्रेस डाल के और उनका जो है मेज़रमेंट आप नोट कर लीजिए। आपको बार-बार जो उनका मेज़रमेंट लेने की नीड नहीं होगी और हर साइज़ का मतलब उनका जो ब्लाउज़ है, हर टाइप का ब्लाउज़ उनका बना पाएँगे, जैसा भी हो, प्रिंसेस कट हो, सिंपल, 4 डार्ट, 1 डार्ट, सिंगल डार्ट, जो भी आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है? जो भी ब्लाउज़ की वैराइटीज़ होती हैं, तो उनको मैनेज करना सिखाते हैं, तो चलिए देखते हैं, ठीक है? आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पूरा एरिया मतलब दिख रहा होगा। मैंने इतना ही कवर किया जितना हमें मेज़रमेंट लेना है क्योंकि ज़्यादा मैंने एरिया कवर किया नहीं है। एंड यहाँ पे चलिए मैं आपको अब दिखाती हूँ किस तरीके से मेज़रमेंट लेना है। सबसे पहले आपको एक नोटबुक और पेन ले लेनी है, जो कि ये मैंने ले लिया है, एक प्लेन पेपर एंड एक पेन ले लिया है एंड इसको नोट करना सीखते हैं। तो आप कोई भी अपना नोटबुक ले लेना है एंड आपको एक यहाँ पे इस तरीके से मेजर टेप लेना है, जो बिल्कुल ठीक-ठाक और आपके ये नंबर वगैरह दिख रहे हो। हालाँकि मेरे पे थोड़े बहुत नहीं दिख रहे हैं, थोड़े बहुत दिख रहे हैं। थोड़ा-सा लाइट हो गया क्योंकि काम करते-करते ये हो जाते हैं इस तरीके के। चलिए, तो आप यहाँ पे शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा हमें करना नहीं है।
तो बहुत जल्दी जल्दी बताने वाली हूँ। तो बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट बताऊंगी, बहुत अच्छे से बताऊंगी कि हर बेसिक मेजरमेंट को हर एक डिजाइनर ब्लाउज में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए मेजरमेंट लेना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका रहता है यहाँ पे लेंथ का, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, मेजर टेप इस तरीके से पकड़ना है। आपका ये वाला हाथ रहना चाहिए ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, शोल्डर से, ठीक है, यहाँ पे ये आपका शोल्डर पॉइंट होता है, ये लेना है। और अब आपको क्या करना है, ऐसे करके और यहाँ पे लेके जाना है जितना भी आपको लेना हो ब्लाउज, ठीक है। परफेक्ट रहेगा इस तरीके से। अब हमने इतना ले लिया, ठीक है। अब आप नोट कर लीजिएगा, मेरा यहाँ पे जो निकल के आ रहा है आपका इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। अच्छे से रखना सीखिए बोले। और यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं इस तरीके से। तो मेरा 13 इंच ब्लाउज का लेंथ आया है फ्रेंड्स। देखिए 13 इंच पहले आया था, 13 इंच दोबारा से मैंने मेजर किया तो 13 इंच आया है। अब आप इसी तरीके से अपना मेजरमेंट, जैसे मैं अपना ले रही हूँ आप ऐसे ही अपना सेल्फ लीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से आप क्लाइंट का भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले फ्रंट आपका कितना है 13 इंच, तो 13 इंच आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे हम अभी बैक का। तो बैक के कैसे देखेंगे, देखिए मैं अपना बैक का बता देती हूँ। पहले इस तरीके से शोल्डर पे रखना है और ऐसे आपको मेजर टेप देखना है, ठीक है। तो आप परफेक्ट देख लीजिएगा पहले यहाँ पे। अब इस तरीके से मैंने होल्ड किया, ठीक है। तो बैक से मेरा आया है 12 इंच, ठीक है। अब ये डिफरेंट क्यों आ रहा है वो आने वाली क्लासेस में समझेंगे। क्यों समझेंगे, क्योंकि इस तरीके से फ्रंट का देख सकते हैं आपका बैक फ्लैट होता है और आपका फ्रंट में आपका चेस्ट का मेजरमेंट ऐड हो जाता है, तो 1 इंच का ऐड हो गया। अब ये कैसे कन्वर्ट करना है, क्या ऐसे एडजस्ट करेंगे, तो वो आपको कटिंग वाली वीडियोस में ही समझ में आएगा। तो बैक का ले लिया, फ्रंट का ले लिया, ठीक है। अभी उसके बाद देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से चेस्ट एरिया आपका। तो हम 3 टाइम आपका मेजरमेंट लेते हैं। देखिए बड़े साइज में आपको 3 टाइम लेना होगा। तो यहाँ पे मेरा 29 मतलब कि 29 आ रहा है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे आपका मिडिल एरिया जो कि आपका 32 आ रहा है मेरा, ठीक है। उसके बाद लेंगे बेल्ट वाला एरिया जो कि हम टाइट लेंगे, बिल्कुल सटीक। देख सकते हो आप इतना टाइट लिया है मैंने, जितना आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आया है मेरा ये 25 इंच निकल के, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पूरा मेजरमेंट ले लिया था। आपका 29 आया था, आपका 32 आया था एंड आपका 25 आया, ठीक है ना। 29, 32, 25, ठीक है। इस तरीके से आपका आधा मेजरमेंट तो यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद अभी स्लिप्स का देखते हैं। तो स्लिप्स को हमने यहाँ हैंडल करना है, ठीक है। अभी मेरे पास कोई होल्ड करने वाला तो नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही रख लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक तो ले लिया आपका 10 इंच का स्लिप्स, ठीक है। तो 10 इंच पे हमने ले लिया। अब 10 इंच को हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेंगे। मैं आपको 2 स्लिप्स का मेजरमेंट एक ही उसमें बता रही हूँ, क्योंकि हर साइज के हिसाब से मैं परफेक्ट एक ही मेजरमेंट लेना है ना, बार बार हमें नहीं लेना होता है, ठीक है। तो मेरा आया ये 9 इंच। अभी यहाँ पे इसका फिर एक मिडिल और लेते हैं हम, ठीक है। और उसे कैसे लेंगे हम, यहाँ पे ऐसे करके लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आया मेरा 10 इंच, ठीक है। तो ये 2 हो गया आपका। एंड उसके बाद देखिए ये परफेक्ट आपका स्लीव्स का हो गया। अब ये शॉर्ट का और लेंगे। शॉर्ट वाले में आप 3 इंच का रख सकते हो, तो 3 इंच का स्लीव्स रह गया आपका। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ से, जहां तक आपका लेंथ आ रहा है ना वहीं से आपको मोहरी का भी फिटिंग लेना है। ऐसा नहीं करना है कि आप मोहरी का फिटिंग कहीं से ले रहे हो और आपका कहीं निकल के आ रहा है, ठीक है। ये मेरा 11 इंच आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, आपका शॉर्ट पे। एंड उसके बाद अभी देखेंगे हम आर्म होल्स को। तो आर्म होल्स को कैसे लेंगे, इस तरीके से रख लेते हैं। जैसे भी आपका हाथ कंफर्टेबल हो रहा हो ऐसे कर लीजिएगा, बट आपको होल्ड करना है यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से देख लेना है। तो मेरा यहाँ पे जो है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से नीचे करके पूरा आराम से लीजिएगा। तो मेरा यहाँ पे ना 14 इंच आ रहा है आर्म होल। कितना आ रहा है, 14 इंच, ठीक है। तो मेरा 14 इंच आ रहा है। इसी तरीके से आपको आर्म होल लेना है। अब देखते हैं अपना शोल्डर। तो शोल्डर आपने तरीके से लेना है। यहाँ पे देखिए आपका एक यहाँ पे पॉइंट होगा शोल्डर पे, इस तरीके से, ये वाला इस तरीके से। मैं आपको बैक से दिखाती हूँ कैसे मैंने लिया हुआ है ये वाला, ठीक है। इस तरीके से रखना है एकदम नेक पे करके और यहाँ तक देखना है इस तरीके से, और इसको यहीं से पकड़ लेना है, ठीक है। तो मेरा आया है यहाँ पे 12.5 इंच, मतलब 12 हाफ, ठीक है ना। आपका 12.5, ठीक है। इस तरीके से 12.5 इंच आया ये आपका। एंड उसके बाद अभी नेक देखते हैं। तो नेक आपका कुछ इस तरीके से रखाएंगे हम यहाँ पे, एंड ये वाला, ठीक है, यहाँ पे। तो मेरा जो नेक है 7 इंच आ रहा है, ठीक है।
अब आप 7 इंच डायरेक्ट कट कर देंगे तो आपका डीप हो जाएगा। अब इस 7 इंच को कैसे फिटिंग पे लाना है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि 7 इंच जब हम कटिंग करेंगे तो 7 इंच का ही 7 इंच परफेक्ट रहेगा। अगर आप इस तरीके से सीधा 7 इंच कटिंग करेंगे तो आपका लॉन्ग हो जाए, और वो ट्रिक तो मैं कटिंग वीडियो में ही शेयर करूंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 है तो 7 इंच ले लिया, ठीक है। एक चीज और देख लीजिएगा फ्रेंड, एक राउंड अप ले लीजिए, क्योंकि कॉलर वगैरह वाला बनाते हैं तो उसमें फिर हमें दिक्कत रह जाती है ना, तो वो भी मैं आपको बता ही देती हूँ, साथ के साथ देख ही लेते हैं, ठीक है ना। आपको ज्यादा टाइट ना लेना और ना ज्यादा लूज, इस तरीके से अपने नेक का देख लेना है। तो नेक पे मैंने इस तरीके से होल्डिंग ले लिया यहाँ पे। अब मेरा जो है इस तरीके से मुझे ज्यादा लग रहा है, मैं देखती हूँ, शायद से मुझे लगा कोई क्लाइंट है इस तरीके से, बट कोई क्लाइंट नहीं है, कोई फैमिली मेंबर ही है। एंड इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं, अच्छे से पहले होल्ड करना है मुझे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे होल्ड किया, अभी मैं देखती हूँ कितना आया। आपके परफेक्ट है, आपका 14 इंच आया, ठीक है। तो ये आपका 14 इंच आया है मेरा जो पूरा राउंड अप है नेक का, ठीक है, परफेक्ट। अब बैक का देखते हैं, बैक का कैसे लेना है भाई। देखिए इस तरीके से शोल्डर लेना है, ठीक है, और दोनों हाथ हैं आपके तो दोनों हाथ यूज कीजिए, ठीक है। ये आपको पता पड़ेगा ये इस तरीके से, ठीक है। मैं आपको होल्ड करके दिखाती हूँ। मेरा यहाँ पे जो है 7 पॉइंट आपका 5 इंच या 8 इंच आप पूरा ले सकते हैं नेक को। नेक आप अपने हिसाब से डिप भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर रहेगा। मेजरमेंट कंप्लीट हो गया है बिल्कुल। अब आपको कुछ भी नहीं लेना है, डीप नेक भी हो गया है आपका, हाफ कॉलर नेक, ये सारी चीजें, शोल्डर वगैरह सब हमने ले लिया। अब आपने क्या करना है, अब इसको कैसे कवर करना है, क्या करना है और कैसे ऐड करना है। अब देखिए हमने शोल्डर पूरा लिया है, 12.5 इंच का है। अब आप 12.5 इंच का डीप नेक में कटिंग कर देंगे तो आपका शोल्डर यहाँ आ जाएगा। तो अब वो उसको कैसे ऐड करना है और कैसे, मतलब कि अब 12 इंच का आपका यहाँ पे शोल्डर है, 12 12.5 का, अब उसको यहाँ पे कैसे हमें नेक में डीप में ऐड करना है कि हमारे शोल्डर भी ना गिरे और परफेक्ट एकदम मेजरमेंट आ जाए। तो वो सारी चीजें मैं आपको क्लासेस में सिखाने वाली हूँ कटिंग वाली में, तो भाई उनको तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और वो क्लासेस आपकी 3 दिन रहती हैं, कौन कौन से दिन रहती हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी क्लासेस रहने वाली हैं। आपकी जो रहती है, क्लास रहती है आपकी थर्सडे, ठीक है, एक रहता है आपका ट्यूसडे, थर्सडे और आपका रहता है सैटरडे, 3 दिन रहता है, ठीक है ना, ट्यूसडे, थर्सडे और आपका यहाँ पे सैटरडे, 3 दिन क्लास रहता है। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार 3 दिन रहता है। संडे का तो ऑफ रहता है मेनली, भाई सभी का रहता है, सभी को चाहिए होता है ऑफ, और एक मंडे का भी रहता है हमारा। मंडे के बाद हम ट्यूसडे को रहते हैं, ट्यूसडे के बाद फिर आपका गुरुवार को रहता है, मतलब कि आपका थर्सडे को, थर्सडे के बाद आपका आ जाता है सैटरडे शनिवार, ठीक है। तो इन 3 दिन मेरी क्लासेस रहती हैं, एक एक दिन का गैप देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे एक एक दिन का गैप क्यों दे रखा है आपने, तो देखिए एक एक दिन का गैप मैंने इस वजह से दे रखा है कि यहाँ पे जो भी चीजें मैं बताती हूँ उसको समझने के लिए, उसको सिलने के लिए, उसको कटिंग करने के लिए टाइम चाहिए। देखिए एक दिन तो आप क्लास लेंगे, दूसरे दिन उसको यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो उसके लिए आपको एक दिन चाहिए होगा, ठीक है ना। कुछ इसमें हाउस वाइफ भी होंगे, कुछ कॉलेज वाली गर्ल्स भी होंगे, कुछ जैसे कि मैं हूँ एक कॉलेज गर्ल हूँ, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो मैं अपने पर्पज से आपको उसी तरीके से बता रही हूँ जैसे मैं रियल लाइफ में अपना काम करती हूँ भाई, तो वही सारी चीजें शेयर कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ आपको ये मेजरमेंट वाली क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो इस सारे मेजरमेंट को कैसे मैनेज करना है, जैसे ब्लाउजेस होते हैं, आपका 4 डार्ट ब्लाउज हो गया, तीरे वाला हो गया, प्रिंसेस कट हो गया, कटोरी वाला ब्लाउज हो गया आपका, ठीक है ना, बैक डीप नेक हो गया, फ्रंट डीप हो गया, या बोट नेक वाला हो गया, जो है बैक से आपका पैक नेक हो गया, शॉल कॉलर हो गया आपका, ठीक है ना, कोट कॉलर हो गया आपका, और यहाँ पे जो है आपका हाफ कॉलर हो गया, ठीक है ना। और इस तरीके के काफी सारी ब्लाउजेज आती रहती हैं, वो आगे चल के बताते रहेंगे, क्योंकि डिजाइनर ब्लाउज तो आती रहती हैं और सारी चीजें आपको बताएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। हॉल्टर नेक हो गया आपका, और अब इस तरीके से मतलब बहुत सारी ब्लाउजेज रहती हैं आपकी। और कुछ लोग मांगते हैं यहाँ पे 3 इंच की जो बाजू रहती है वो उठी उठी क्यों रहती है, और यहाँ का जो फैब्रिक है वो अंदर साइड जाता है बिल्कुल प्रॉपर, उसे किस तरीके से कटिंग करना है, सबसे ज्यादा रीजन यही रहता है। और लॉन्ग स्लीव्स को कैसे मैनेज करना है, कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्म होल लेना है, वो सारी चीजें इसी मेजरमेंट से परफेक्टली सीखने वाले हैं। तो क्लासेस में बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपकी। तो ये क्लास नंबर 4 थी आपकी, 5th क्लास में मिलेंगे जल्दी, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेजरमेंट आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपको कटिंग पार्ट मिलेगा ब्लाउज का, तो उसमें आपको फिर दिक्कत ना आए, तो आप इस नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और उसको कैसे कैसे किस किस साइज के हिसाब से डिवाइड करना है, यूज करना है, वो उस क्लास में सीखेंगे। तो थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।